हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का बच्चों। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को ऑलमोस्ट वी डन आवर सिलेबस, और एक दो चैप्टर्स जो मेन चैप्टर है मैं वो रिवीजन करने के लिए आपके पास ला रहा हूँ। जो चैप्टर्स हमारे पास मेन है, ठीक है। जो चैप्टर्स हमारे पास मेन है मीन्स जो आपके आगे जाके अभी 8th क्लास में अलजेब्रा आप आगे देखोगे, 9th में भी आएगी, 10th में आएगी। तो अलजेब्रा को रिवाइज हम करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सीखेंगे, वापस से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर आर नो secrets to success, or there are no shortcut to success. It is done by hard work. It is done by hard work preparation, but also from learning to failure. ठीक है, यानी कि देखिए सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट नहीं है या कोई शॉर्टकट नहीं है। ये किससे पाया जाता है? हार्डवर्क से, आपकी प्रिपरेशन से, आपकी तैयारी क्या है, आपका हार्डवर्क से। और कई बार जरूरी नहीं इनसे, और हमेशा जो आप फेलियर होते हैं, जहां आप फेल हो जाते हैं, जिस चीज में आप फेल हो जाते हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलता है। आपके नंबर कम क्यों आए, तो उससे भी आपको सीखने को मिलता है कि यार हाँ, यहाँ पे नंबर कम रह गए, यहाँ यानी कि मैंने यहाँ पे कमी की है ना, कि यहाँ पे मुझसे कमी रह गई, मुझे इस फील्ड पे अपना वर्क करना है। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपनी चीजों को समझना है। तो चलिए अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी का रिवीजन। तो रिवीजन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लेके आऊंगा। तो जैसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से जैसे है एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे 7x+1 और x+3। चलो जरा मुझे इसका फटाफट हम क्या करें, रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन। ठीक है, तो फटाफट जो है मुझे आप क्या करके दो, इसको सॉल्व करके दो 7x+1 और x+3 को। 7x+1 और x+3 को आप लोग मुझे सॉल्व करके दो जरा फटाफट। चलिए इतना तो आपको आता ही होगा, सिंपल सी चीज है। आंसर से फटाफट चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके आप आंसर दे सकते हैं। चलो अब देखो, इतना सिंपल सा ये पार्ट है, ठीक है। सिंपल से पार्ट को अब आपको पता है। देखिए इसको ना कुछ बच्चे डायरेक्ट भी करेंगे, जिन बच्चों आपको दिक्कत होती है उनको स्टेप बाय स्टेप आप लोग करो, ठीक है। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। तो अरे 7x मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, फिर +1 की बारी है जो x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7x इंटू एक्स, ये हो गया 7x² प्लस 7x 7×3 = 21 इंटू एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई अलाउ करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द वेरिएबल्स, की वेरिएबल से उस पर डिपेंड नहीं, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करेगा, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई करेगा, चाहे कोई से भी हो, ठीक है। 1 इंटू एक्स, 1 से तो जो मल्टीप्लाई करो वही वापस आ जाएगा। अब हमारा काम है रीअरेंज करना। तो 21 और 1 22x+3। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो सिंपल सभी लास्ट शुरू किए तो सिंपल आंसर लेके चल रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला, जो डायरेक्ट करेगा, जो डायरेक्ट अप्रोच रखेगा, वो कैसे करेगा? 7x इंटू एक्स, 7x² फिर 7x+3 दैट इज 21x, फिर वो 1 से करेगा, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू 3 3। तो 7x² प्लस 22x+3। काफी बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट अपने को कैलकुलेटर समझते हैं और करते हैं और गलतियां कर जाते हैं। अगर आप इस तरह से 7x की मल्टीप्लाई पूरे के साथ फिर +1 की मल्टीप्लाई के साथ इस तरह से आप चीजों को करोगे तो आपको कभी भी आपको क्या है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके पास है 2a² प्लस 3b² और इधर मल्टीप्लाई में है 2a² माइनस 5b², ठीक है। इसको सॉल्व करें। 2a² प्लस 3b², और इस किसी के आंसर्स आए वो चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं फटाफट, चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपने आंसर्स दे सकते हैं। 2a² प्लस 3b² एंड 2a² माइनस 5b²।
चलिए देखिए, इसमें क्या है, सिंपल है। अब 2a स्क्वायर है तो आपको पहले इस 2a स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट से होगी, तो 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अभी प्लस 3b स्क्वायर की बारी है। इससे करने से क्या होता है, हमारे यहाँ गलती करने के चांसेस कम रहते हैं और साइन कभी भी गलत साइन नहीं लगता है। 2 2 जा 4, a की पावर क्या हो जाएगी, 2 और 2 4, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेंगे 3 2 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, या फिर आप इसको b स्क्वायर पहले था, काफी बच्चे सोचेंगे कि सर b स्क्वायर a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 15 b की पावर 4। अब कुछ सेम लग रहा है, 4 a की पावर 4 ये लग रहा है ना, ये दोनों b स्क्वायर a स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर a स्क्वायर, इनको प्लस करेंगे माइनस प्लस माइनस तो आएगा माइनस 4 का a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 15 का b की पावर 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट करना चाहता है, ठीक है, बट डायरेक्ट आप ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को कर लिया करें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबट्रैक्ट 3pq p minus q from 2pq और p plus q, ठीक है। आपको इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सबट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देख लो। चलो पहले इसको थोड़ा खुद से सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा खुद से सॉल्व करो, फिर मैं इसको समझाता हूं। क्लियर? खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो इसकी। चलिए अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब सबट्रैक्ट 3pqp माइनस q फ्रॉम 2pqp प्लस q, यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, आप लोग हम गलतियां यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब देखो सबट्रैक्ट 100 फ्रॉम 200 भी तो बोलेंगे, 100 को सबट्रैक्ट करो 200 से, या ऐसे तो नहीं बोलेंगे सबट्रैक्ट 200 फ्रॉम 100, है ना, सबट्रैक्ट 100 फ्रॉम 200। तो जब मैं इस तरह से लिखेंगे सबट्रैक्ट 100 फ्रॉम 200, तो 200 आगे लिखूंगा और माइनस 100 पीछे, ऐसी तो लिखेंगे। तो वही कहानी यहां भी है। इट मींस आपको 2pq p प्लस q से सबट्रैक्ट करना है 3pq p माइनस q को। सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो अब ये तो हमने थोड़ा समझाने के लिए बताया, अब इसको समझेंगे कैसे। देखो सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस है, आपको पता है, बट पहले एक बार ये टोटली इसको हम क्या कर दें, सॉल्व तो कर दें, है ना। एक इसको पहले सॉल्व कर दें फिर आगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो 3pq को आप लिखोगे 3p स्क्वायर q माइनस 3pq स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 2p स्क्वायर q प्लस 2pq स्क्वायर। बस अब फ्रॉम वाला ऊपर आएगा तो सबसे पहले आएगा 2p स्क्वायर q प्लस 2pq स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3p स्क्वायर q, p स्क्वायर q यही है, माइनस 3pq स्क्वायर। अब आपको मैंने चीजें बताई थी, जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा -3 2, यानी कि अब ये पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लाइक टर्म्स नहीं, जो एक जैसे टर्म्स होते हैं उनके साथ रख दिया। अब इनको देख के अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधे नंबर्स पे फोकस करो। माइनस प्लस माइनस -3 2 -1 p स्क्वायर q प्लस हो जाएगा 3 और 2 5, ये आ जाएगा 3 5pq स्क्वायर। तो योर आंसर इज माइनस p स्क्वायर q प्लस 5pq स्क्वायर। दिस इज योर सिंपल आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ना काफी बच्चे दूसरी तरीके से भी करते हैं और दूसरी तरीके से सीखा भी है उन लोगों ने, मैंने बताया भी है, तो उसको फिर से मैं बता देता हूँ। सबट्रैक्ट 3pq है ना, ये चलो ये मान लो 3p स्क्वायर माइनस 3p फ्रॉम, तो ये आगे आ जाता है, इसको हम लिखते हैं 2p स्क्वायर q प्लस 2pq स्क्वायर से माइनस करना है किसको, इसको, और माइनस के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस के बाद हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, 3p स्क्वायर q माइनस 3p
क्यू स्क्वायर, है ना। तो अब ये तो एज इट इज आएगा 2p² कब तक, जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -3p² माइनस माइनस प्लस 3p²। ठीक है, अब देखो सेम 2p² और ये 3p² एक साथ लिख दो, 2p² माइनस 3p²। फिर जो प्लस ये pq² वाले ये मैंने 2p² अलग और 3pq² अलग लिखा। इनको सॉल्व कर दो, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 तो माइनस p², 2 और 3 5 प्लस 5pq²। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलो अब चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे। अब ये तो कॉपी कर लिया होगा। Subtract 3a plus b plus c minus 2b a minus b plus c from 4c minus a plus b। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे अगर तो अब यहां पे जैसे आपको लिख दिया 50 माइनस 30 या लिख दिया 50 माइनस 100, तो यहाँ फ्रॉम की तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 100 को आगे नहीं लाने वाले हो, यहाँ आप सीधे आंसर 20 लिखने वाले हो और यहाँ सीधे आप आंसर -50 लिखने वाले हो। क्यों? क्योंकि 50 से 100 को माइनस कर रहे हैं हम, फ्रॉम यहाँ पे वर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स पहले के दो तो सिंपल आपके माइनस होने वाले हैं, तो पहले के दो आपके सिंपल माइनस होंगे, बट उनको पहले सॉल्व करेंगे। 3a² फिर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b माइनस माइनस प्लस 2b², देन माइनस प्लस माइनस 2bc। ठीक है, फ्रॉम ये भी पूरा कर दो एक ही बार जब कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस का 4ca। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या कर देंगे, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं -4ca है ना, तो इसको क्या कर देंगे 4c माइनस a। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, बहुत गलत, ऐसे नहीं करना है। एक बच्चा था कार्तिक है, वो करता था ऐसे -4ca, ठीक है, फिर प्लस 4cb और फिर प्लस 4c²। ठीक है, हमने सारी चीजें बना दी हैं अपनी, क्लियर। अब क्या करना है, अब सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac को माइनस करना है 2ab से, तो -2ab ये रहा, -2ab फिर प्लस 2b², तो प्लस 2b² कहाँ है भाई, b² है कहीं, कहीं b² नहीं, प्लस 2b² आप यहाँ लिख दो ऐसे। फिर -2bc कहीं है, कहीं नहीं है सर -2bc, तो वो भी -2bc आप अलग लिख दीजिए। ठीक है, -2bc भी कहीं नहीं है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो कुछ नहीं है, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। नाउ अब हमें आंसर लिखने हैं, तो ये 3a² तो 3a² ही रहेगा, प्लस प्लस तो 3 और 2 हो गया आपका 5ab, फिर ये प्लस 3ac ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का 2b² और ये हो जाएगा प्लस का 2bc। ठीक है, ये हो गया। अब ये करना फ्रॉम इससे, है ना, इससे करना माइनस इस चीज को फ्रॉम इससे, तो ये फ्रॉम वाला ऊपर आएगा -4ac, ca या ac बात एक ही है, ca ही लिख लो, प्लस 4cb लिख लो, प्लस 4c² लिख लो। अब 3a² यहाँ है कहीं, कहीं नहीं है, तो प्लस का 3a² था, प्लस का 3a² मैंने यहाँ लिख दिया। 5ab है कहीं, तो 5ab भी कहीं नहीं है, तो प्लस 5ab भी आपने यहीं लिख दिया। 3ac है कहीं, ac यस ये है 3ac, तो यहाँ आपने इसके नीचे लिख दिया प्लस का 3ac, cac इज सेम थिंग। b² है कहीं, कहीं b² नहीं है, तो हमने यहाँ कहीं लिख दिया माइनस का 2b²। ठीक है, प्लस 2bc है, यस प्लस 2bc ये सेम है। नाउ इनको हम कर देंगे, अब again minus will become plus, plus will become minus, plus will become minus, plus will become minus, plus will become minus. Now we have to write the answer 2b² minus minus plus, तो minus 7ac minus plus minus, plus का साइन बढ़ा है, 4 में से 2 हो गए 2bc,
फिर ये माइनस का 3a² और माइनस का 5ab। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, 2b², ठीक है, 2b², इसको आप जैसे भी लिखना चाहे, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें 2b² माइनस 7ac प्लस 2bc माइनस 3a² माइनस 5ab। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में रिवाइज भी हम कर लेते हैं। देखो ये चीज हमने फ्रॉम -4ca प्लस 4cb प्लस 4c² लिखा, फिर 3a² नहीं था तो प्लस 3a² यहाँ लिखा, प्लस का 5ab नहीं था तो वो भी हमने वहां लिखा, फिर हमारे पास प्लस का 3ac हमने यहाँ लिखा, फिर माइनस का 2b² वो हमने यहाँ लिखा, फिर प्लस का 2bc हमने वहां लिखा, है ना। इन चीजों को हमने सॉल्व किया। चलिए अब सिंप्लीफाई में आ जाते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई देखें, सिंप्लीफाई में है a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b और c। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई जो जो अब ये मल्टीप्लाई में, सिंप्लीफाई मतलब इनको सॉल्व करना है। अभी दो मल्टीप्लाई में तो उनको मल्टीप्लाई में, फिर माइनस है तो माइनस को आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए आइए देखेंगे इसको। तो मैं इतना बड़ा ना करके मैं पहले a से मल्टीप्लाई करूंगा 2a माइनस 3b प्लस c को, फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करूंगा 2a माइनस 3b प्लस c को। ठीक है, फिर माइनस ये ऐसी है, इसको ऐसी। अब देखो ये पीछे c लिखा हुआ है, इसका मतलब बताऊं क्या है कि मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो बात? ये माइनस c आगे ले आओ और 2a माइनस 3b से अगले स्टेप में आप कर देना। ये कुछ ऐसा है कि 5 इंटू 3 और यहाँ पे लिख दिया 4, मल्टीप्लाई तो होना है। आप इस 4 को आगे भी ले आओगे तब भी तो मल्टीप्लाई होगा। एक कंफ्यूज करने के लिए नंबर पीछे लिख दिया एक। ठीक है, बस अब कर दो a इंटू ए 2a², फिर माइनस 3ab प्लस ac, फिर प्लस 2ab, फिर माइनस 3b², फिर प्लस bc। ठीक है, माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 3b²। सिंप्लीफाई में हम वो नहीं कर सकते जो आप माइनस प्लस ऊपर नीचे वाला करते हो, वहां नहीं पता, क्योंकि कहीं प्लस है, कहीं मल्टीप्लाई है, कहीं माइनस है। तो आपको ये वाली चीज आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, तो 2a² ये हमने ऐसे ही रख दिया, माइनस 3ab वाले ढूंढो, माइनस का 3ab वाला और है कोई? यस, एक मिल गया ab वाला भाई हमको। और कोई ab वाला भाई है? नहीं है भैया। फिर आ जाओ ac पे, ac है कोई? ac है कोई? ac है, ac है, यस सर, एक ac हमें मिल गया, दैट इज माइनस 2ac। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 2ab, ab तो हमने कर दिया, b² वाला भी कोई नहीं है, प्लस bc, और bc वाला हमने देखा ये नो, bc वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी, b² वाला भी हम देखेंगे, माइनस 3b², आगे गए, यस, एक प्लस 3b² हमको दिखा। फिर अब आ जाते हैं bc में, प्लस का bc वाला कोई नहीं है, ac ये हम आगे कवर कर चुके हैं। चलो अब सॉल्व कर देंगे, 2a² माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ab प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का ac, ये माइनस का 3b² प्लस का 3b² कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस का bc। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2a² माइनस ab माइनस ac। ठीक है, 2a² माइनस ab माइनस ac प्लस bc। कुछ गलती तो नहीं हुई? रिवाइज करना एक बार। ओ, एक गलती यहाँ पे हो गई, देखो एक मिनट है। ये देखो c2 इंटू ए 2ac, और ये b² पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलो इसको फिर से करेंगे। 2 इंटू ए 2a² माइनस 3ab और प्लस ac। ठीक है, कोई गलती नहीं है अभी तक, प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 3b², फिर प्लस bc। ठीक है, देन अगेन माइनस 2ac और माइनस माइनस प्लस 3bc। ठीक है, अब 2a, अब इकट्ठा करेंगे, 2a² माइनस का 3ab, अगेन प्लस का 2ab हमें मिल गया, देन प्लस का ac और है कहीं? यस,
माइनस का 2ac, फिर हम आ गए ए बी हम लिख चुके हैं, माइनस का 3b², बी स्क्वायर वाला कोई नहीं है, प्लस का bc और प्लस का 3bc। सॉल्व कर लेंगे अब, 2a² माइनस प्लस माइनस तो माइनस का ab, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का है ना ac, माइनस तो माइनस का ac, फिर 3b² ऐसे ही हम लिखेंगे और bc प्लस 3bc 4bc। ये हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा अरेंज कर दो, 2a², बी स्क्वायर वाले सारे आगे रख दो, माइनस का 3b², उसके बाद आप तो माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस 4bc। तो ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लें जरा अब हम। अब सही है, ठीक है। इसलिए रिवीजन भी जरूरी है। हर क्वेश्चन के बाद एग्जाम में आप बैठोगे तो क्वेश्चन जब आप पेपर आपका हो जाए तो प्लीज एक बार रिवाइज जरूर करें। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट इसमें हम देखो, हमारी आदत है, मेरी आदत है क्वेश्चन करने के बाद उसको एक बार क्वेश्चन को निहारने की, देखने की कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, ठीक है। वही चीज आपको भी फॉलो करनी है। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।